नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम विद्यालय में। दोस्तों, अगस्त के महीने में भारत सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सुरक्षा परिषद क्या है, इसके सदस्य कौन कौन से हैं, इसके नॉन परमानेंट मेंबर का चुनाव कैसे होता है, भारत कब कब नॉन परमानेंट मेंबर बना और भारत अस्थायी सदस्य क्यों नहीं है, और अगर अस्थायी सदस्य नहीं बन रहा है तो उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, कौन से देश भारत के सपोर्ट में खड़े हैं, कौन से देश भारत के विरोध कर रहे हैं और क्यों भारत परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया आपने तो सुरक्षा परिषद से रिलेटेड आपके सारी जानकारी मिल जाएगी और आप किसी भी परीक्षा में या कहीं पर भी सुरक्षा परिषद से रिलेटेड सवालों के जवाब दे पाएंगे। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? यूनाइटेड नेशंस के 6 महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं, यानी 6 महत्वपूर्ण ऑर्गन्स मिलकर यूनाइटेड नेशंस काम करता है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट। सिक्योरिटी काउंसिल एक महत्वपूर्ण अंग है। वो इसका काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देकर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना है। सुरक्षा परिषद का गठन के बारे में बात करें तो जैसे ही यूएन का गठन हुआ था, सुरक्षा परिषद का भी गठन हो गया था, लेकिन इसकी पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी। गठन के समय सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। अब बात होती है कि सुरक्षा परिषद के सदस्य कौन हैं, तो आपको बताते चलें कि सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, तो कुल मिलाकर 15 सदस्य हैं इसके। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। इनको P5 भी आप कह सकते हैं। अब यह सुरक्षा परिषद के लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होता है, यानी किसी भी प्रस्ताव को वो रोक दे सकते हैं और किसी भी प्रस्ताव को वो चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ा पावर है इनके पास वीटो पावर। अस्थायी सदस्य इसका इस्तेमाल कर किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोक सकते हैं। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनको जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो रीजनल आधार पर इनका चयन किया जाता है। उसमें अफ्रीका और एशिया से 5, पूर्वी यूरोपीय देशों से 1, लैटिन अमेरिका और करीबियाई देशों से 2 और पश्चिम यूरोपीय और अन्य देशों से 2 देशों का चयन होता है। तो इस प्रकार कुल मिला के 10 सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। अब अस्थायी सदस्य कैसे बनते हैं? तो अस्थायी सदस्य बनने के लिए वोटिंग होती है। किसी भी देश को तभी सदस्य बनाया जाता है जब यूनाइटेड नेशंस के 2/3 देश उस देश के पक्ष में वोटिंग करें। अब भारत इस साल जनवरी में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। तो पिछले साल जब जून में वोटिंग हुई थी, हालांकि जो वोटिंग हुई थी कोरोना के कारण वो ऑनलाइन वोटिंग हुई थी, उसमें से 192 सदस्यों में से 184 वोट भारत को मिले थे। भारत 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद का सदस्य रहेगा और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। हर साल 5 नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत अस्थायी सदस्य क्यों नहीं है? भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, ये तो आप जानते हैं। भारत के अस्थायी सदस्य बनने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भारत के जो अस्थायी सदस्य में सबसे बड़ा रोड़ा है वो चीन है। चीन नहीं चाहता कि भारत अस्थायी सदस्य बने। वो हर बार अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत को अस्थायी सदस्य बनने से रोक देता है। चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनाने पर अपनी कई बार सहमति बना चुके हैं, मगर चीन है कि हर बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को अस्थायी सदस्य बनने से रोक देता है। पिछले करीब 4 दशकों से सुरक्षा परिषद के स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग भी उठती रही है। देशों का कहना है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्य बनने का मॉडल जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, प्रजातांत्रिक नहीं है।
अस्थायी सदस्यों की विशेष शक्तियाँ मिली हुई है जो भेदभावपूर्ण है, और यूएनएससी में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। लेकिन अस्थायी सदस्य कभी नहीं चाहते कि इसमें किसी तरह का बदलाव हो और किसी दूसरे देश को वीटो पावर मिले। भारत के अलावा जर्मनी, जापान और ब्राज़ील सुरक्षा परिषद में अस्थायी बनने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर बनना चाहता है। वो चाहता है कि जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था है वो बना रहे। इसके लिए यूएनएससी में डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होना जरूरी है। भारत जनसंख्या के लिहाज से भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। साथ ही भारत की अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वजह से भारत का प्रतिनिधित्व होना सुरक्षा परिषद में बहुत ज़रूरी है। चीन भारत का विरोध क्यों करता है? अब चीन और भारत के रिश्तों में सीमा विवाद एक बड़ा मुद्दा है। चीन को डर है कि अगर भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया तो वह उसके समकक्ष आ जाएगा। इससे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में जो चीन की वर्तमान स्थिति है उस पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान की गुटबंदी भी इसकी वजह है। भारत का चीन और पाकिस्तान दोनों से सीमा विवाद चलता रहता है। अगर भारत अस्थायी सदस्य बना तो चीन के दोस्त पाकिस्तान के लिए यह अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। अगर भारत अस्थायी सदस्य बन गया तो क्या बदल सकता है? दरअसल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी भी देश की भूमिका कई तरह के फैक्टर पर निर्भर करती है। आर्थिक स्थिति, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, रिसर्च और डेवलपमेंट से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें शामिल है। भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये एक सिंबॉलिक स्थिति होगी। इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत की भूमिका जरूर बढ़ेगी। इसलिए भारत अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। अब भारत कैसे बना सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष? दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने बदलती रहती है। अंग्रेजी शब्दों के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से हर महीने नए सदस्य देश की अध्यक्षता मिलती है। भारत से पहले जुलाई में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता फ्रांस के पास थी। सितंबर में आयरलैंड को यह जिम्मेदारी मिलेगी और दिसंबर 2022 में फिर भारत अध्यक्ष बनेगा। अपने 2 साल के कार्यकाल में भारत 2 बार सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, भारत कैसे सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन सकता है, आप चाहें तो अपनी राय दे सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।